जनाकुमुल्लाह द मोस्ट मर्सीफुल एंड द मोस्ट ग्रेशियस। आज का जो हमारा फर्स्ट लेक्चर है, सबसे पहले हम इसके ऊपर थोड़ी सी डिस्कशन करेंगे। हमारा 1 मंथ एसईओ का कोर्स है, ये एडवांस एसईओ कोर्स है। आज के दिन हम देखने वाले हैं एसईओ के बेसिक फंडामेंटल्स कौन से हैं, बेसिक वाली डिफरेंट चीज़ें कौन कौन सी हैं जो कि इस कोर्स का ऑब्जेक्टिव भी है, और कौन कौन सी चीज़ें हम कवर करने वाले हैं। स्टेप बाय स्टेप चीज़ों की तरफ हम मूव करेंगे। ठीक है। सबसे पहले कोर्स के ऑब्जेक्टिव्स को हम डिस्कस कर लें। इसके अंदर आपको चीज़ें बताई जाएँगी। मॉडर्न एसईओ क्या है? एसईओ क्या होती है? इसके रैंकिंग फैक्टर्स कौन-कौन से हैं? ईट क्या है? डबल ई ए टी ईट क्या है? सर्च इंटेंट कौन-कौन से होते हैं? और एसईओ ऑडिट्स हम आज करना सीखेंगे। उन वो तमाम कॉम्पिटिटर्स जिनको आपने टारगेट में रखा हुआ है, या जो आपने माइंड बना के इस कोर्स को स्टार्ट किया है कि मुझे इस काम की तरफ मूव करना है, आज उसमें आप अपना फर्स्ट स्टेप इस लेक्चर के बाद इंशाल्लाह कंटिन्यू कर लेंगे। सबसे पहले बात करते हैं एसईओ की। सर्च एसईओ की आवाज़ आ रही है आपको मेरी? जी, जी, आपकी आवाज़ क्लियर है। ठीक है। सबसे पहले हम इसको क्लैरिफाई करते हैं। एसईओ, एसईओ स्टैंड फॉर सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। वर्ड को थोड़ा-सा हम पढ़ते हैं। सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन, ऑप्टिमाइज़ का मतलब होता है चीज़ों को बेहतर करना या बेहतर से बेहतरीन की तरफ मूव करना। थोरोली बेटरनेस की तरफ आपने मूव करना है, ठीक है? तो क्योंकि हम सर्च इंजन अब इसमें डिफरेंट हो सकते हैं, गूगल, याहू, बिंग, बाइडू। पहले जो होता था वो सिर्फ़ हम गूगल को या स्पेसिफिक बाइडू या बिंग को टारगेट करते हुए हम अपनी एसईओ कर रहे होते थे। लेकिन जैसे ही ये एआई का दौर इमर्ज हुआ है लास्ट 1 डेढ़ साल से, कुछ चीज़ें बदल गई हैं। अब जो नाउ 2026 के अंदर जो एसईओ है, उसके अंदर सिर्फ़ सर्चेज़ इंक्लूड नहीं है। इसके अंदर एआई ओवरव्यूज़ भी हैं। लाइक आप कोई भी बिज़नेस कर रहे हो, उसके बारे में थोड़ा-सा नॉलेज एआई के पास होगा, तो आप सर्चेज़ में बेहतर तरीके से होंगे। आंसर इंजन्स, बहुत सारे ऐसे इंजन्स काम कर रहे हैं जो आपको क्वेश्चंस के ऊपर डिफरेंट चीज़ें हाइलाइट कर रहे होते हैं। सपोज़ आप कोई भी, यहाँ पे मेरी स्क्रीन आपको नज़र आ रही होगी, मैं गूगल में जी। कोई वर्ड सर्च कर लेता हूँ, ठीक है? लाइक ये मैंने एक रिसेंट सर्च की हुई थी, इसको मैंने सर्च कर लिया। अब यहाँ पे आप देखें, मैं नीचे थोड़ा-सा स्क्रॉल कर रहा हूँ, ये हमारी सर्चेज़ हैं। इसमें मैंने एक प्लगइन इंस्टॉल किया हुआ है एसईओ क्वैक, ये आप भी इसकी एक्सटेंशन इस्तेमाल कर सकते हैं बेहतर व्यू के लिए। अब यहाँ पे देखें, पहले सिर्फ सर्चेज़ थी, ठीक है? यहाँ फिर ये बिज़नेस डायरेक्टरीज़ की लिस्टिंग थी, ठीक है? अब यहाँ पे ये जो जिसके ऊपर हम डिस्कस कर रहे हैं कि अब आंसर इंजन्स भी हैं, तो बहुत सारी वेबसाइट्स ऐसी हैं जिन्होंने अपने एफएक्यूज़ ऐड किए हुए हैं। तो ये जो पीपल आल्सो आस्क वाला सिनेरियो है, ये वहीं से उनकी मल्टीपल वेबसाइट से ये चीज़ों को पिक करते हैं। इस तरह से ये चीज़ें भी हमें आंसर इंजन ऑप्टिमाइज़ेशन में देखनी पड़ेंगी। उसके बाद एंटिटीज़ हैं, डिफरेंट एंटिटीज़ लाइक कोई ब्रांड है, कोई बिगेस्ट इंजन है, कोई बिगेस्ट एआई टूल है, या जिसके ऊपर ट्रैफ़िक ज़्यादा है, हम उन एंटिटीज़ के ऊपर भी अपनी लिस्टिंग करेंगे। उसके बाद यूज़र एक्सपीरियंस को भी बेहतर करेंगे। ये सारी चीज़ें अब जो एसईओ है आज, या जो हम सीखने वाले हैं एडवांस एसईओ, इसके अंदर हम ये तमाम चीज़ें देखने वाले हैं। एआई ओवरव्यूज़ को भी हम एडजस्ट करेंगे, आंसर इंजन को भी हम आंसर करेंगे, एंटिटीज़ ब्रांडेबल कीवर्ड्स भी ऐड करेंगे, और यूज़र एक्सपीरियंस भी अपनी वेबसाइट के साथ इम्प्रूव करेंगे। तो सबसे पहले सर्च इंजन काम कैसे करता है? बहुत आसान-आसान से वर्ड हैं: क्रॉलिंग, इंडेक्सिंग, रैंकिंग, रेंडरिंग और यूज़र सिग्नल्स। मैं एक्सप्लेन करता हूँ ये क्या-क्या है। क्रॉल करना, सपोज़ आप स्किमिंग स्कैनिंग का शायद आपको आइडिया हो। इंग्लिश, आइडिया। अच्छा, इंग्लिश के अंदर इंग्लिश का इशू नहीं है, इंग्लिश का कोई भी मुझे इशू नहीं है, आप मैं जो आपको मर्ज़ी बोलें। हाइलाइट करूँगा। इंग्लिश में क्या होता है कि जब आपको एक पेपर दिया जाता है, ब्लैक पेपर, ठीक है? या उसके ऊपर कोई इंग्लिश में पैराग्राफ लिखा है, तो उसमें आप स्किम एंड स्कैन करते हो। स्किम एंड स्कैन से होता क्या है, आप वो पूरे पैराग्राफ को पढ़ते हो, और जो आपके माइंड में उसका जो बेसिक थीम है ना, वो मैच हो जाता है। इस प्रोसेस को बोला जाता है स्किमिंग एंड स्कैनिंग, ठीक है? इसी तरह से ठीक है। यही एक्टिविटी अगर पेज की जगह वेबसाइट पे हो, और काम करने वाले एआई या सर्च इंजन के बोट्स हों। बोट्स क्या हैं? वो छोटे-छोटे टूल्स हैं जो सर्च इंजन ने अपने डिफरेंट एक्टिविटीज़ को परफॉर्म करने के लिए ऑटोमेशंस वगैरह अप्लाई की होती हैं, छोटे-छोटे बोट्स बनाए होते हैं, ठीक है? तो अब क्रॉलिंग क्या है? क्रॉलिंग के अंदर कोई भी सर्च इंजन आपकी वेब पेज को स्कैन करता है। ये कब करता है? जब हम इसको सबमिट करते हैं। सबमिट करने के लिए साइट मैप चाहिए होता है, वो नेक्स्ट हम पढ़ेंगे।
क्रॉलिंग के अंदर आप वेबसाइट का कुछ डाटा सबमिट करते हो जिसमें वेबसाइट का मैप सबमिट किया जाता है, और सर्च इंजन के बोर्ड्स आपकी वेबसाइट को स्कैन करते हैं, आपकी आइडेंटिफिकेशन होगी, ठीक है, कि आपकी वेबसाइट या आपका कंटेंट किस चीज़ से रेलेवेंट है, वो गेमिंग के रेलेवेंट है, वो कंटेंट क्रिएशन के हवाले से है, वो कोई फूड ब्लॉग है, वो कोई एआई ब्लॉग है, व्हाटएवर कुछ भी हो सकती है आपकी वेबसाइट, वो कोई ब्रांडेबल एजेंसी है, वो कोई ई-कॉमर्स स्टोर है, तो ये आपका कंटेंट क्लैरिफाई करता है। तो ये जब एआई बोट्स आपकी साइट को स्कैन करते हैं, तो वो एक ओवरव्यू या समरी आपके पेज की वो अपने डेटाबेस में या अपनी मेमोरी में स्टोर कर लेते हैं, ठीक है। उसके बाद जब वो डेटाबेस में उसने अपनी मेमोरी में आपका कंटेंट सेव कर लिया, आपकी क्लासिफिकेशन होगी। अब क्या होता है कि जब आपके कीवर्ड्स के रेलेवेंट कीवर्ड डेंसिटी मैच होती है किसी सर्च कीवर्ड के साथ, ठीक है, तो क्या होता है कि अब आपकी वेबसाइट जो है ना वो डिफरेंट वेबसाइट के पेजेस सर्च इंजन्स के अंदर नज़र आने शुरू हो जाते हैं। कैसे? एग्ज़ाम्पल में आते हैं। सपोज़ मैंने अभी ये ग्रीन वैली फैसलाबाद के नेम से सर्च किया, तो यहाँ पे हमारे पास सर्च कीवर्ड के अंदर ज़मीन डॉट कॉम का लिंक आ गया, ठीक है। अगर हम इसे ओपन करेंगे, अब ये क्या है, इन्होंने इस पेज के ऊपर ग्रीन वैली के रेलेवेंट डिफरेंट लिस्टिंग्स मौजूद है। मतलब ये इसका कंटेंट है ग्रीन वैली के हवाले से, ठीक है। अब जब ये कंटेंट इसकी मेमोरी के अंदर क्रॉलिंग में आया, सेव हुआ, ठीक है, ये डिफरेंट सर्च पेजेस के अंदर इंडेक्स होना शुरू हो गया। इंडेक्स इंडेक्स होना, सर्चिंग रिजल्ट्स के अंदर अपीयर होना, ठीक है। अब ठीक। जब ये इंडेक्स हुआ, अब मज़ीद जैसे-जैसे इसका जो कीवर्ड की डेंसिटी है, ठीक है, वो जैसे-जैसे ज़्यादा रेलेवेंसी स्कोर जितना हाई हुआ है इसका, ठीक है, हाई रेलेवेंसी स्कोर होने की वजह से क्या हुआ कि ये हमें टॉप पे फर्स्ट 3 रिजल्ट्स के अंदर शो होना शुरू होगी। तो पेजेस के अंदर वेबसाइट का बोर्ड्स का वेबसाइट को स्कैन कर लेना, इस प्रोसेस का नाम क्रॉलिंग है। वेबसाइट का डिफरेंट सर्च रिजल्ट्स के अंदर शो होना, इस प्रोसेस को इंडेक्सिंग बोलते हैं, ठीक है। और जब वेबसाइट रिजल्ट्स जो हैं वो इतने बेहतर हो जाएं कि वो फर्स्ट पेज के ऊपर अपीयर होना शुरू हो जाएं या पहले 3-4 पेजेस के ऊपर अपीयर होना शुरू हो जाएं वेबसाइट्स, तो इसको रैंकिंग बोला जाता है, ठीक है। अब जब मजीद टर्म्स आ गई हैं, रेंडरिंग रेंडरिंग ये कोई भी डाटा जो है ना वेबसाइट का, सपोज अभी आपने नई वेबसाइट या आप नया कंटेंट डेली बेसिस पे पोस्ट कर रहे हो, ठीक है, तो ये फौरी तौर पे उसे पिक करना और उसे बेहतर क्वालिटी के अंदर प्रेजेंट करना या बेहतर जगह पे लिस्टिंग करना, इस प्रोसेस को रेंडरिंग बोलते हैं, ठीक है। किस तरह ज़रा से ये इसकी एग्जांपल दोबारा एक्सप्लेन कीजिएगा। रेंडरिंग को बिल्कुल दोबारा एक्सप्लेन आपके कीजिएगा। सपोज आपने कोई न्यू कंटेंट ऐड किया, ठीक है, सर्च इंजन का काम है कि जो उसके रेलिवेंट रिजल्ट पेजेस हैं वहां पे इसको लिस्ट करना आपके कंटेंट को, ठीक है। इस प्रोसेस को रेंडरिंग बोला जाता है। रेंडर करना, कि रेलिवेंसी जहाँ पे ज्यादा आपकी मैच हो रही है ना वहां पे आपका कंटेंट शो होना, ठीक है। रेंडरिंग ऐसा बोला जाता है। अब इसकी एक बड़ी प्रैक्टिकल एग्जांपल है, कोई भी न्यूज़ चैनल है, आज यूएस वर्सेस ईरान वॉर चल रही है, लेटेस्ट न्यूज़ है। न्यूज़ की जो साइट्स होती हैं उनका रेंडरिंग स्कोर बहुत टॉप पे होता है। आप ये देखें, 22 मिनट पहले अभी इन्होंने ये पोस्ट किया और हमारे सर्च रिजल्ट्स के अंदर शो होना शुरू हो गया कंटेंट इनका। अल जज़ीरा का है, दी हिंदू है और सीबीएस न्यूज़ का है। तो ये कंटेंट अभी उन्होंने ये 17 मिनट पहले का है। तो जितना रेलेवेंसी इस कीवर्ड के साथ बन सकती थी, उस जगह पे सर्च इंजन का हमारे कंटेंट को डिस्प्ले करवाना, इस प्रोसेस को रेंडरिंग बोलते हैं। और यूजर सिग्नल्स क्या होते हैं कि जो अब कंटेंट जब हम कोई भी सर्च करते हैं तो यहाँ पे सबसे पहला मोड देखें, एआई मोड आ रहा है, ठीक है। यहाँ पे जब हम कोई कीवर्ड सर्च करते हैं तो आगे से हमें उसके रेलेवेंट ये ऑटो सजेशंस देना शुरू कर देते हैं कीवर्ड। ये जो सर्च इंजन्स हैं उस कीवर्ड के रेलेवेंट हमें ऑटो सजेशंस देना शुरू कर देते हैं। तो इन सजेशंस को ये यूजर सिग्नल्स का नाम दिया गया है। मज़ीद थोड़ा-सा ठीक है। आगे मूव करते हैं। अब गूगल के डिफरेंट गूगल को हम क्यों स्टैंडर्ड मानते हैं कि गूगल एक बहुत बड़ा सर्च इंजन है, ठीक है। अगर दुनिया की टोटल आबादी जो है वो 2 बिलियन है, ठीक है, तो उसमें से जो 1 बिलियन लोग हैं वो गूगल के ऊपर या गूगल उन्होंने इंस्टॉल किया हुआ है, ठीक है।
अब ये इसका सिनेरियोज आपको आप सर्च करें गूगल की कोई भी प्ले स्टोर के ऊपर या डिफरेंट एप्पल स्टोर के ऊपर आप जाके गूगल की कोई भी प्रोडक्ट सर्च कर लें या गूगल जीमेल आप इंस्टॉल कर लें या जीमेल को फाइंड आउट करें, वहाँ से आपको ये सारा डाटा, इसका एग्जैक्ट फिगर्स आपको मिल जाएंगे। वो 10 बिलियन है, वो 10 मिलियन है, वो सारा आपको वहीं से मिल जाएगा। मेन यहाँ पे रैंक गूगल को इसलिए बेस माना जाता है क्योंकि ये बड़ा सर्च इंजन है और ज़्यादा पॉपुलर है। तो गूगल के ऊपर जो मेजर रैंकिंग फैक्टर्स है वो ये, सबसे पहले है कंटेंट क्वालिटी। जितना आपका कंटेंट अच्छा होगा, उतना उसके रैंक करने के चांसेस ज़्यादा। अच्छा, अब अच्छे कंटेंट की जो कंटेंट क्वालिटी है वो हम मेज़र कैसे करते हैं, ठीक है? इसमें बड़ी सिंपल सिंपल से कुछ स्टेप्स हैं, वो मैं आपको फर्दर हाइलाइट कर दूँगा। 2-3 चीज़ें मेजर आप माइंड में रख लें कि वो कंटेंट जो कि पढ़ने वाले के लिए या कोई भी यूज़र आपकी वेबसाइट पर नया आता है, उसके लिए यूज़फुल है, उसको कोई इन्फॉर्मेशन मिल रही है उससे, ठीक है? या फिर उससे कोई एक्टिविटी परफ़ॉर्म कर पा रहा है वो, ठीक है? तो अगर वो उससे कुछ ना कुछ बेनिफिट हो रहा है, आपकी वेबसाइट के ऊपर आके आपके कंटेंट से कोई यूज़फुल इन्फॉर्मेशन उसे मिल रही है, ठीक है? तो आपका कंटेंट क्वालिटी कंटेंट होगा। उसके बाद आ जाते हैं बैकलिंक्स। बैकलिंक्स आपकी वेबसाइट के लिंक्स डिफरेंट अदर प्लेटफ़ॉर्म्स के ऊपर या डिफरेंट अदर वेबसाइट्स के ऊपर, जो आपकी वेबसाइट के लिंक्स डिफरेंट जगह पे पोस्ट होते हैं, वो चाहे सोशल मीडिया हो, वो चाहे मल्टीपल अदर वेबसाइट्स हों, आपकी वेबसाइट का लिंक जहाँ-जहाँ पे शेयर होगा, वो बैक से आपकी साइट को सपोर्ट कर रहा होता है, ट्रैफ़िक बढ़ाने के लिए। तो इस लिंक को बैकलिंक बोला जाता है। टेक्निकल एसईओ के अंदर डिफरेंट चीज़ें आती हैं, जिसमें स्पीड ऑप्टिमाइज़ेशन है कि डेटाबेस आपका जो है वो बेहतर होना चाहिए। ये वेब डेवलपमेंट के रेलेवेंट चीज़ें आपको इसमें थोड़ा बहुत पहले ही आइडिया होगा, अगर नहीं है तो वो इसमें कवर हो जाएगा। वो टेक्निकल है वो आइडिया इस चीज़ का। वेब की स्पीड ऑप्टिमाइज़ेशन इसमें आ जाती है, ठीक है? फिर उसके साथ जो है वो यूज़र फ्रेंडली कंटेंट हो, ठीक है? जितना अच्छा कंटेंट होगा उतनी अच्छी टेक्निकल एसईओ। जितना आपका डेटाबेस नीट क्लीन है, कैशेज़ कुकीज़ टाइमली आप क्लियर कर रहे हो, ठीक है? तो ये टेक्निकल एसईओ के अंदर चीज़ें आ जाती हैं। फिर यूज़र एक्सपीरियंस है, यूज़र का एक्सपीरियंस बेहतर कैसे करना है? यूज़र एक्सपीरियंस के अंदर डिफरेंट चीज़ें आ जाती हैं कि मोबाइल फ्रेंडली डिज़ाइन है, वेब के रेलेवेंट ये चीज़ें हैं। मोबाइल फ्रेंडली डिज़ाइन है, ईज़ी टू रीडेबल है, ठीक हो गया। हेडिंग मौजूद है, सब हेडिंग मौजूद हैं, क्लासिफ़िकेशन है पैराग्राफ की, कोई हाइलाइटेड कोटेशन सेक्शन है, वो यहाँ से ये यूज़र एक्सपीरियंस में काउंट होता है। फिर ब्रांड अथॉरिटी है, आपकी वेबसाइट की या आपके ब्रांड की डिफरेंट जगह पे अ, अगर आपको प्रेज़ेंस आपकी जो है वो ब्रांड अथॉरिटी में कैलकुलेट आती है, जितनी आपकी वर्थ अच्छी होगी, जितना आपकी सेल्स बेहतर होती हैं, आपकी ट्रैफ़िक आती है, लोग आप पे एतमाद करना शुरू कर देते हैं, ठीक है? तो उससे क्या होता है, आपके लोग सर्च करना शुरू कर देते हैं आपके बिज़नेस के कीवर्ड को, ठीक है? तो इस तरह भाई राइट। इस प्रोसेस को जो मतलब चीज़ ट्रस्ट पैदा कर रही है ना कस्टमर का, आपकी ब्रांड के ऊपर, आपकी वेबसाइट के साथ, वो आपकी ब्रांड अथॉरिटी है, ठीक है? उसके बाद ईट आ जाता है, ईट को हम फर्दर डिस्कस करते हैं। ईट फ्रेमवर्क है पूरा, इसके अंदर 4 मेजर चीज़ें हैं। एक्सपीरियंस, जिसमें कंटेंट के साथ ये गूगल का लेटेस्ट डिफाइन जो है ना वो एक रैंकिंग फैक्टर है। अगर आपका कंटेंट इस क्राइटेरिया के ऊपर पूरा उतरता है, ठीक है? तो आपका कंटेंट अच्छा है। चाहे वो एआई बेस्ड है, चाहे वो ह्यूमन बेस्ड है, ठीक है? ह्यूमन बेस्ड को फिर भी प्रायोरिटी मिलती है, एआई बेस्ड को थोड़ी-सी कम प्रायोरिटी मिलती है, लेकिन एआई में बल्कीनेस आ जाती है। अगर आप इस क्राइटेरिया को पूरा करोगे तो अपने मल्टीपल कंपैटिटर्स को आप आसानी से बीट कर सकते हो। सबसे पहले आ जाता है एक्सपीरियंस। आपका जो अब सपोज़ करते हैं, इस एक्सपीरियंस को हम डिस्कस करते हैं कि एक आपको मैं एक पेज देता हूँ, ठीक है? आप उसको रिमेंबर करके उसको किसी जगह पे इम्प्लीमेंट कर लेते हो, ठीक है? कोई भी आपको नई चीज़ सीखते हो, उसका प्रैक्टिकल करने के बाद अब आप अपना एक्सपीरियंस शेयर करते हो लोगों के साथ, ठीक है? उस एक्सपीरियंस से लोग बेनिफिट वही बात यूज़फुल कंटेंट वाली आ गई कि अगर उन्हें बेनिफिट होता है जिसमें आपका एक्सपीरियंस डिस्प्ले हुआ है। सपोज़ आपने कोई एक्सपेरिमेंट कंडक्ट किया, आप होगी समझ आ गई समझ मुझे। उसके बाद ठीक है। एक्सपर्टाइज़ है, ठीक है? कि जितना एक्सपर्ट कंटेंट आप लिखोगे उतना आपका जो है वो अच्छा कंटेंट माना जाएगा। अथॉरिटेटिवनेस, अगेन वही चीज़ें रिपीट हैं कि वो तमाम फैक्टर्स जो आपने अगर सपोज़ ठीक है। पेज के अंदर आपकी वेब हुँ। कंटेंट के अंदर रिव्यू सेक्शन मौजूद है,
ठीक है? वो कस्टमर की ट्रस्टवर्दीनेस भी इम्प्रूव करता है, वो आपकी अथॉरिटेटिवनेस भी बता रहा होता है। फिर आपने कुछ वेबसाइट के ऊपर चीज़ें बताई होती हैं कि करंटली हमारे पास इतने कस्टमर्स हैं, इतना हम जो है वो कंटेंट कंप्लीट कर चुके हैं, इतने आप कोई ऐप की प्रमोशन कर रहे हो तो उसके ऊपर मेंशन होता है इतने डाउनलोड्स हैं, इतने एक्टिव यूज़र्स हैं, इतने लोग डेली बोनस गेन कर रहे हैं। तो ये सारे फैक्टर्स जो हैं वो अथॉरिटेटिवनेस और ट्रस्टवर्दीनेस में आते हैं। अगर आपका कंटेंट इन फैक्टर्स के ऊपर ये जो 4 मेजर फैक्टर हैं कीट के अगर इन पे फुलफिल होता है, ठीक है? तो आपका कंटेंट अच्छा कंटेंट है। ये फ्रेमवर्क है जो मेजर एसईओ की बेस है आजकल के दौर में। मज़ीद आगे बढ़ते हैं सर्च इंटेंट, इंटेंट इरादे को बोला जाता है। सर्च कोई भी बंदा सर्च क्यों करता है उसके 4 ही मेजर रीज़न्स होते हैं। फर्स्ट से इन्फॉर्मेशन चाहिए, इन्फॉर्मेशनल कंटेंट। नेविगेशनल कंटेंट, नेविगेशन में वो चीज़ों को एक्सप्लोर करना चाहता है, ठीक है? वो कुछ चीज़ें हैं, उन्हें देखना चाहता है कौन-सा स्ट्रक्चर किस तरह से है। आपने अगर कोई वेबसाइट बनाई है, आपने गेमिंग ऐप की प्रमोशन कर रहे हो तो उसमें उसका स्ट्रक्चर किस तरह से है, उसमें और कौन आपकी वेबसाइट के ऊपर और कौन-कौन सी गेमें हैं, आपकी वेब की चीज़ें किस तरह से हैं। तो ये सारा नेविगेशनल पर्पज़ में आ जाता है, ठीक है। कमर्शियल में आप कोई प्रोडक्ट लॉन्च करते हो, आप किसी प्रोडक्ट की एडवर्टाइज़मेंट करते हो, आप कोई प्रोडक्ट रिव्यू दे रहे हो, ठीक है। लाइक आपको बहुत सारे लोग आपको वीडियोज़ में भी आएँगे, प्रोडक्ट में भी आएँगे, कुछ स्टोर है, आपने प्रोडक्ट इस्तेमाल की, उसका रिव्यू पोस्ट कर दिया, तो वो कमर्शियल पर्पज़ में आ जाएगा। क्योंकि बंदा ट्रस्ट को गेन करते हुए वो बंदा को सेल परचेज़ करना चाह रहा होगा, तो कमर्शियल में आ जाएगा। ट्रांज़ैक्शनल में जिसमें पेमेंट का वर्ड इंक्लूड हो, लाइक कोई बंदा कुछ परचेज़ करना चाहे, यहाँ पे तो मिलते-जुलते हैं कमर्शियल और ट्रांज़ैक्शनल आपस में। लेकिन ट्रांज़ैक्शनल में सही, ये जो है को कमर्शियल में सिर्फ प्रोडक्ट बेस्ड भी हो सकता है, ट्रांज़ैक्शनल में ये है कि बंदा आपको पेमेंट करने की तरफ मूव करे या कोई पेमेंट का ज़िक्र आ जाए, ठीक है? या फिर डायरेक्ट कोई बंदा एक्टिविटी परफ़ॉर्म करना चाह रहा है। सपोज़ एक बंदा चाह रहा है कि आई वांट टू डाउनलोड दिस कंटेंट या दिस ऐप, ठीक है? तो ये जो डाउनलोड वाला या कोई एक्टिविटी परफ़ॉर्म करने वाला जो उसका इरादा है वो ट्रांज़ैक्शनल में आता है। जैसे कुछ वेबसाइट्स के अंदर हम ऑलरेडी पे कर सकते हैं अपफ्रंट ही, उसके अंदर पेमेंट गेटवे वगैरह इंटीग्रेट उन्होंने किया होता है, वही आप बात कर रहे हैं ना? वो कमर्शियल चीज़ है, ठीक है? अच्छा, आप वेबसाइट में सब्सक्रिप्शन लेना चाहते हो, ठीक है? सही, सब्सक्रिप्शन लेना चाहते हो, आप सर्च करते हो हाउ टू सब्सक्राइब या हाउ टू आप करते हो कि मैं किस तरह से हाउ टू बाय दिस प्रोडक्ट या दिस सब्सक्रिप्शन, ठीक है? तो वो जो हाउ टू बाय वाला वर्ड है वो आपका जो इरादा है वो ट्रांज़ैक्शनल की तरफ लेके जा रहा है कि बंदा कुछ खरीदना चाह रहा है, ठीक है? कमर्शियल में सही, खरीदना है बज़ाते खुद, ठीक है? और ट्रांज़ैक्शनल ठीक है, में को खरीदने की तरफ मूव करना है, ठीक है? ये सेल फ़नल के अंदर होता है कि किसी कस्टमर का जब हमने माइंड बनाना है तो उसे थोड़ी-सी गाइडलाइन पहले दी जाती है। पहले अपनी प्रोडक्ट इंट्रोड्यूस करवाई जाती है, फिर इंट्रोड्यूस में इन्फॉर्मेशन दी जाती है, नेविगेशनल में फिर उसकी प्रोडक्ट के फीचर्स बताए जाते हैं, ठीक है? थर्ड नंबर पे ट्रांज़ैक्शनल आ जाता है कि इस प्रोडक्ट को आप किस तरह से ऑर्डर कर सकते हैं, घर मँगवा सकते हैं, ठीक है? ये चीज़ आ जाएगी और कमर्शियल में आप उस प्रोसेस आपको गाइड किया जाता है कि अब आप प्रोसेस आपको पता चल गया, इस बटन पे क्लिक करें और आप चीज़ खरीद लें, ठीक है? तो वो कमर्शियल सही, में आ जाता है। ये एक सिंपल सा है मज़ीद आगे बढ़ते हैं। एसईओ रोड मैप, एसईओ किस तरह से करनी चाहिए, ठीक है? और एसईओ की जो बेसिक स्टेप्स हैं वो कौन-कौन से हैं? सबसे पहले है रिसर्च। जब भी आपने कोई भी एसईओ का काम करना है, सबसे पहला काम है रिसर्च। अब ये 2 तरह की रिसर्च है। फर्स्ट वन आपने मार्केट रिसर्च करनी है, ठीक है? मार्केट रिसर्च में क्या होता है कि टॉप के कंपैटिटर्स आपके कौन-कौन से हैं। सेकंड नंबर के ऊपर आपने कीवर्ड रिसर्च करनी है। कीवर्ड रिसर्च के अंदर क्या होगा कि आप जो भी आपकी प्रोडक्ट या जो भी आप जिस बिज़नेस को आप रैंक करना चाह रहे हैं, उसके रेलेवेंट आप टॉप के कीवर्ड्स फाइंड आउट करें, ठीक है? अब जब कीवर्ड रिसर्च होगी, आपने कीवर्ड्स फाइंड आउट कर लिए, अब जिस वेबसाइट की एसईओ करनी है, अब यहाँ पे वेबसाइट बिल्डिंग नहीं है, अगेन मैं आपको हाइलाइट करूँगा कि एसईओ का मकसद जो होता है ना, वो कंटेंट क्रिएट करना नहीं है, कंटेंट में बेहतरी लेके आना है, ठीक है? तो जिस ठीक, कंटेंट के आपने सारी रिसर्चेज़ वगैरह कर ली है, अब उसकी टेक्निकल एसईओ आप वेब के पेजेज़ को ऑप्टिमाइज़ करोगे, वो सारी चीज़ें जो यूज़र एक्सपीरियंस बेहतर करें, वो करना है हमने कंटेंट को, ठीक है? उसके बाद आ जाता है ऑन पेज। अब ऑन पेज के अंदर हम क्या करते हैं, हम कंटेंट को मज़ीद यहाँ पे टेक्निकल के अंदर
डिज़ाइन को आपने एडजस्ट करना है, ठीक है? जिसके अंदर कंटेंट लिखा होगा या कंटेंट मौजूद होगा। ऑन पेज के अंदर हम उस कंटेंट में वेरिएशन करते हैं, ये जा सकते हो। 3 तरह की एसईओ है। फर्स्ट वन टेक्निकल एसईओ जिसमें आप डिज़ाइनिंग को देखते हो। ऑन पेज एसईओ जिसमें जो एक्टिविटीज़ आप वेबसाइट के पेज के ऊपर अप्लाई करते हो उसको ऑन पेज एसईओ बोला जाता है। और इससे हट के मतलब आप वेबसाइट की प्रमोशन के लिए इसके लिंक को मल्टीपल जगह पे शेयर करो, ठीक है? आप वेबसाइट की जो है ना वो डिफरेंट जगह पे सबमिशंस करवाओ, बिज़नेस डायरेक्टरीज़ में लिस्ट करो, आंसर इंजन में लिस्टिंग करो। वो जितना भी लिस्टिंग का काम है जो हम वेबसाइट के सिर्फ लिंक के साथ कर रहे होते हैं, वो सारा ऑफ पेज एसईओ में आता है और उसमें ये दोनों चीज़ें हैं। कंटेंट ये कोई वीडियो कंटेंट भी हो सकता है, ये कोई सोशल कंटेंट भी हो सकता है, ठीक है? और उसके बाद सही। लिंक्स की शेयरिंग आ जाती है। सेकंड लास्ट नंबर पे रिपोर्टिंग है। हमने रिपोर्ट्स को देखना होता है कि रिपोर्ट हमें क्या बता रही है। सपोज़ हमें एक रिपोर्ट बता रही है कि ये वाला पेज आपका ग्रो कर रहा है, ठीक है? कोई भी पेज के बारे में वो बता देता है कि ये वाला पेज आपका ग्रो कर रहा है, तो वो क्यों ग्रो कर रहा है, बाकियों में क्या-क्या मसले हैं, किस पे ट्रैफ़िक कम है, किस पे ज़्यादा है, किस पे जो है ना वो बाउंस बैक रेट ज़्यादा है। बाउंस बैक रेट क्या है कि बंदा सपोज़ करते हैं यहाँ पे एग्ज़ाम्पल की तरफ हम मूव करते हैं। मैंने यहाँ पे मैं बैक जाता हूँ। ये अल जज़ीरा की वेबसाइट है, मैंने यहाँ पे क्लिक किया, मैंने ये पेज ओपन कर लिया, ठीक है? मेरा यहाँ पे यूज़र का सेशन कितना है, ये सारी डिटेल्स मुझे पता चलती हैं। अगर मुझे ये पसंद नहीं है, या वेबसाइट बाद होता लोड नहीं हो रही होती, हम क्या करते हैं, ये लेफ्ट साइड पर बिल्कुल आप देखें बैक एरो का ऑप्शन है। अगर हम ये प्रेस करते हैं, तो इससे क्या होता है कि यूज़र जो है वो बाउंस बैक आ गया। तो बाउंस बैक हर वेबसाइट का रेट कैलकुलेट किया जाता है। रिपोर्ट हमें हेल्प करती है कि किस तरह से हम बाउंस बैक रेट को देख सकते हैं और बेहतर कर सकते हैं। मज़ीद आगे बढ़ते हैं एसईओ ऑडिट प्रोसेस। इसमें टेक्निकल ऑडिट किया जाता है, तो वेबसाइट का डिज़ाइन किस तरह से है, फिर कंटेंट को देखा जाता है, बैकलिंक ऑडिट किए जाते हैं और कंपटीटर एनालिसिस किया जाता है। वेबसाइट ऑडिट किसी भी वेबसाइट के बारे में जब हमें कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए, तो हम 4 तरह से उसका ऑडिट करते हैं। टेक्निकल ऑडिट, कंटेंट ऑडिट, बैकलिंक ऑडिट, कंपटीटर। अब ये कैसे करते हैं? इसके लिए टूल कौन-कौन से हैं? ये सारी चीज़ें हैं। जो एसेंशियल एसईओ के टूल्स हैं, गूगल सर्च सही। कंसोल है, वेबसाइट वो जो मैंने आपको बताया कि साइट में आप सबमिशन करने में इस्तेमाल होता है। इसको सर्च कंसोल ये गूगल का है। अगर किसी और सर्च इंजन का होगा तो उसे हम वेब मास्टर टूल बोल देते हैं। ऐसे मेंशन भी कर देता हूँ, ठीक है? कि उसे हम वेब मास्टर टूल बोल, ठीक है? और ये जो सर्च कंसोल है, गूगल सर्च कंसोल, ये गूगल जो सर्च इंजन है उसका वेब मास्टर टूल है। उसके बाद GA4 है, गूगल एनालिटिक्स 4 है, ये हमें उस तमाम चीज़ें रिपोर्ट्स के बारे में बताता है, ठीक है? वो रिपोर्ट मेरे पास होगी, मैं आपको दिखा दूँ। ये analytics.google.com की वेबसाइट है। यहाँ पे जब आपने इसकी वेबसाइट कनेक्ट करनी है, सारी चीज़ें मैं आपको साथ-साथ स्टेप बाय स्टेप बताऊँगा। एनालिटिक्स में रिपोर्ट इस तरह से आती है, GA4 ये लेटेस्ट वर्ज़न है। अब ये देखें, लास्ट 7 डेज़ के अंदर एक्टिव यूज़र इतने हैं, इवेंट्स कैलकुलेट इतने हुए हैं, न्यू यूज़र इतने आए हैं, ठीक है? अगर मैं यहाँ पे रिपोर्ट देखना चाहूँ, तो ये जो पूरा स्ट्रक्चर आप देख रहे हो जिसमें कंट्री के बारे में बताया जा रहा है, रेफरल, डायरेक्ट, ऑर्गेनिक कितने लोग आए हैं, मार्केटिंग एजेंसी के, ये कौन-कौन से पेजेस के ऊपर लोग आए हैं, ये आज के दिन का है तो मैं लास्ट 28 दिन निकाल लेता हूँ। कॉन्टैक्ट पेज पे कितने लोग गए हैं, ऐसे पेज पे कौन लोग गए हैं जो नॉट फाउंड था, अबाउट पेज पे कितने लोग गए, ये सारा जो डाटा है, ये सारी रिपोर्ट्स जिस टूल में शो होती हैं वो गूगल एनालिटिक्स टूल है। उसके बाद एचरफ है, ये सारे ये स्क्रीमिंग फ्रॉग और एसईएम रशिया तीनों जो है ना ये एसईओ के टूल्स हैं। डिफरेंट एक्टिविटीज़ को परफॉर्म करने के लिए इस्तेमाल होते हैं। मेन हम अपने प्रैक्टिकल वर्क की तरफ आते हैं। इस लेक्चर का जो लुब-ए-लुबाब या जो समरी है कि प्रैक्टिकल एक्टिविटी है कि हम आज वेबसाइट का ऑडिट किस तरह से करेंगे, बेसिक चीज़ों का हमें पता चल चुका है। अब हम ऑडिट की तरफ मूव करते हैं। टेक्निकल ऑडिट पहले करेंगे। कोई कंपेटिटर आपके माइंड में है मुझे बताएँ, मैं उसका कंटेंट ऑडिट या एसईओ ऑडिट करके आपको बता दूँ। कोई भी अभी रैंडमली कोई भी आप देख लें। अभी फ़िलहाल माइंड में तो कोई नहीं है। एक कस्टमर का पिछले दिनों में मैं कर रहा था, कोई भी मैं देख लेता हूँ यहाँ पे।
किस गेम की प्रमोशन करना चाह रहे हो आप? अभी तक कोई कंफर्मेशन नहीं है, लेकिन शायद ये जो नई लॉन्च होंगी ना आगे, जैसे ही वो लॉन्च होंगी उन्हीं के दरमियान लेट्स सपोज फ्लाइंग चेस को आप कर लो अभी। फ्लाइंग चेस, यहाँ पे गूगल में सर्च कर लेते हैं फ्लाइंग चेस के रेलेवेंट कौन सी। फ्लाइंग चेस टूर्नामेंट, ये हम, ये मेरे ख्याल में उस, ये साइट है मेरी बनी हुई, इसी का हम ऑडिट करते हैं। सबसे पहले तो इसका डिज़ाइन है, ठीक है, कंटेंट क्लियर है, चीज़ें दो इमेजेस लगी हुई हैं, ठीक है, और कंटेंट इजी टू रीड है, हम आसानी से पढ़ सकते हैं। एक ये चीज़, अब राइट क्लिक करना है इसके ऊपर, इंस्पेक्ट करना है नीचे जाके, ठीक है, राइट क्लिक करके सबसे नीचे इंस्पेक्ट का ऑप्शन है। ये यहाँ पे ना डिफरेंट आपको इस तरह से ये सेक्शन मिलता है। मेरा जूम जाता है तो मैं फिर जूम ले आता हूँ। यहाँ पे इस तरह से आपको इसका जो है ना वो राइट क्लिक करके इंस्पेक्ट में जाएंगे, आपको इस तरह से एलिमेंट मिलेंगे। अब इसका मैंने डिज़ाइन चेक करना है कि ये टेक्निकल ऑडिट हम कर रहे हैं कि ये मोबाइल फ्रेंडली डिज़ाइन है या नहीं। तो किस तरह से इंस्पेक्ट कर लिया, यहाँ पे ये छोटा सा एक एरो है जी जिससे ये चीज़ें, जी जी, ये चीज़ें को मुझे अंदाज़ा था, क्योंकि पहले मैं वेब डेवलपमेंट सीख रहा था और काफ़ी वेबसाइट्स मैंने स्टार्टिंग में बनाई भी थी, लेकिन उसके बाद मैंने करियर चेंज कर लिया था, तो ये चीज़ें तो आइडिया है मुझे इनका। मतलब इसमें यही है, टेक्निकल ऑडिट के अंदर हम डिजाइन देखते हैं, यूजर देखते हैं, और इसके बाद ये वाला बटन जो है वो इस्तेमाल होगा तो डिफरेंट व्यूज को चेक करने के लिए, और नहीं तो जी जी आप इसको लेफ्ट और राइट साइड पे मूव करके भी चेक कर सकते हैं। मजीद आगे मूव करते जी हैं, जी कंटेंट ऑडिट की बात करें तो कंटेंट ऑडिट में इस वेबसाइट का लिंक कॉपी करें, ठीक है, वेबसाइट एसईओ चेकर के नाम से टूल है, ठीक है, वेबसाइट एसईओ चेकर, कोई भी टूल आप सर्च कर लें, मल्टीपल टूल जो आपको ये डाटा दे देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे जाके आपने सिंपल क्या करना है, इस वेबसाइट का लिंक पेस्ट करना है, ठीक है, ये इसका कंटेंट एनालिसिस करके साथ इसका कीवर्ड मेंशन कर, इस कीवर्ड के ऊपर इसे हम इस पेज को चेक करना था, ठीक है, नोडा रोबोट, और ये आपको इसका पूरा एनालिसिस करके कंटेंट का इसमें क्या कमी है, क्या चीज़ बेहतर है, ये सारा कुछ हमें बताते हैं। सही। और ये वेबसाइट मुझे अमजद की लगी कि वही डिज़ाइन कर रहा था जब उसने मुझसे पूछा था ना। बाकी खैर ये देखें, इसमें उसने ऑन पेज एसईओ में ऑडिट करके हमें कंटेंट का ऑडिट करके हमें बता दिया कि इसकी 67% एसईओ हुई है, ठीक है, ये सारी रिपोर्ट इसने दे दी है। एग्जैक्ट मैच यूआरएल के अंदर ये कीवर्ड मौजूद नहीं है, मेटा कीवर्ड ऐड नहीं हुए इस पेज में, ठीक है, ये सारी चीज़ें ना कीवर्ड स्टफिंग है, 20 मरतबा उस कीवर्ड को रिपीट किया गया है, ठीक है। फर्स्ट रिस्पॉन्स टाइम, वेबसाइट की स्पीड के बारे में उसने लोडिंग टाइम बता दिया है कि इसका लोडिंग टाइम ज़्यादा है, ठीक है, और इसमें एनालिटिक्स टूल फाउंड नहीं है। इसके जो कीवर्ड्स हैं या ब्रॉड मैच, ऑफ पेज एसईओ इसके साथ ही हमें चेक करके बताती है कि इन इन कीवर्ड्स के ऊपर ये रैंक कर रही है साइट। इसका सर्च वॉल्यूम इतना, उसने कीवर्ड एनालिसिस भी करके दे दिया हमें, कंटेंट का ऑडिट इसने हमें टूल ने करके दे दिया है। इस टूल को वेबसाइट एसईओ चेकर कोई भी टूल आप इस्तेमाल कर लो, पता चलता है। मजीद आगे ठीक बढ़ते है। हैं, बैकलिंक को ऑडिट करना है तो इसके लिए यूज होगा बैकलिंक चेकर टूल। बैकलिंक चेकर टूल या एचरफ का टूल इस्तेमाल करना है। एचरफ हम पहले पढ़ चुके हैं टूल के अंदर कि ये एक एसईओ वाला टूल है। इसलिए हम बैकलिंक्स चेक करना चाह रहे हैं तो यहाँ पे जाके चेक एग्जैक्ट एग्जैक्ट यूआरएल का करना है, ठीक है, तो यहाँ पे यूआरएल चेक कर सकते हो, ठीक है। अगर आपने इसे जो है वो सब डोमेन या किसी और सेक्शन का भी चेक करना है, ठीक है, लाइक इसकी कोई सब डोमेन बनी है उसके भी बैकलिंक चेक करने हैं, तो यहाँ पे आप वेबसाइट की डिटेल पुट करोगे, चेक बैकलिंक करोगे, ये आपके सामने इस तरह से व्यू डिस्प्ले कर देगा। सही। वैलिडेशन में तो यूज करते चेक करता है। नहीं देखो, और बैकलिंक चेकर यूज कर लेते हैं, बैकलिंक चेकर वैसे सबसे बेस्ट इसी का ही है कि कोई वेरिफिकेशन में ना क्लाउड प्लेयर में इशू आ रहा है, वो भी चेक कर लेते हैं रिफ्रेश करके ना।
अच्छा मज़ीद जब तक ये रिफ्रेश होता है हम थोड़ा-सा आगे भी बढ़ते हैं। कंपटीटर एनालिसिस, कंपटीटर एनालिसिस क्या होता है कि कौन-कौन से इसमें कंटेंट गैप को देखा जाता है, ठीक है? कंटेंट गैप, ठीक है? कि उस बंदे ने कौन से ऐसे कीवर्ड्स हैं जो यूज़ किए हैं, कंटेंट गैप चेकर टूल, जो आपकी वेबसाइट में नहीं है। इसमें आप 3 से 4 कंपटीटर्स ऐड करके चेक कर सकते हो कंटेंट का गैप कितना है, ठीक है? इसमें एक ये बंदा है, तो 2-3 और वेबसाइट देख लेते हैं, ठीक है? तो इसी के रेलेवेंट 2-3 वेबसाइट और ओपन कर लेते हैं, ठीक है? तो ये कोई 2-3 कंपटीटर्स इसमें ऐड हो जाते हैं। सही। कंटेंट गैप का यूज़ कर बहुत सारे हैं, फ्री वाले भी हैं, पेड भी हैं, ठीक है? तो जहाँ पे जो आपको बेस्ट लगता है, जो आपको ईज़ी लगता है, जो आपको अच्छे रिज़ल्ट्स दे दे फ्री में, उससे बेस्ट कुछ भी नहीं है। ठीक। यहाँ पे मल्टीपल टूल्स हैं, हर एक के अंदर किसी में भी जाओ आप चेक कर सकते हो जो आपको फ्री दे रहा है, ठीक है? तो उसके साथ आप अपना वर्किंग आगे निभाओ। देखो यहाँ पे वो कह रहा है सही। अपनी वेबसाइट का लिंक दे, अपनी वेबसाइट का लिंक दे दिया। उसके बाद कंपटीटर की साइट का लिंक दे दिया और गेट फ्री रिजल्ट्स के हमें चेक करते हैं। इसी तरह से ये टूल काम करता है। ये दोनों में ना कंपैरिजन करके हमें बता देता है कि इस वेबसाइट ये आपकी वेबसाइट है और ये आपके कंपटीटर की वेबसाइट है, ठीक है? इसमें ये कीवर्ड मौजूद है, ये कीवर्ड दोनों की कॉमन है, ये मिसिंग है, ये सारा बता देगा। अब इसने कुछ सही। शिट कीवर्ड निकाले हैं मिसिंग वाले। अब यहाँ यहाँ पे पेड वाला काम कर रहा है। कोई और टूल देख ले। ये कंपटीटर है और ये मानता है। इसी तरह से ये टूल डिफरेंट काम कर रहे होते हैं। एक तो ना चेक करके अब मज़ीद मैं देख लूँगा, आपको बेहतर अगर मिलता है, तो वो मैं आपको हाइलाइट कर पहले मेरे पास ना लिस्ट पड़ी हुई थी, लेकिन वो स्टेप बाय स्टेप क्या होता है कि डिफरेंट जो पुरानी वेबसाइट्स हैं अक्सर जो टूल ओनर्स होते हैं या वेब ओनर्स होते हैं, होस्टिंग रिन्यू नहीं करते या वेब को चेक ही नहीं करते डिफरेंट और तो इस वजह से अक्सर वो साइटें बंद हो जाती हैं या डोमेन एक्सपायर होगी, किसी और ने खरीद के उसे ऑप्शन पे डाल दी। तो ये चीज़ें एक्टिविटीज़ चलती रहती हैं जिसकी वजह से ये स्लो डाउन रहता है प्रोसेस। ये हमें सही। बैकलिंक्स भी पता चल गए हैं अब तक। ये जो हम बैकलिंक चेक कर रहे थे बैकलिंक चेकर टूल के साथ, तो उसने बता दिया इसके टोटल 235 बैकलिंक्स हैं, ठीक है? इसमें 20% जो है वो डू फॉलो हैं, 14% नो फॉलो हैं। लिंकिंग वेबसाइट्स बैकलिंक 235 है और 219 वेबसाइट से इसे जो है ना वो बैकलिंक मिला हुआ है। वो कौन कौन सी हैं ये देखो। के क्लब गेम डॉट नेट, टीम पति मेला डॉट नेट, ये सारी साइट्स हैं, उनके लिंक्स मौजूद हैं। सही। सारा हमें इस तरह से हम्म। हम ऑडिट कर लेते हैं बैकलिंक का। कंटेंट ऑडिट के लिए सीओ टूल है, टेक्निकल ऑडिट आपको ओपन करना पड़ेगा। मैं इनके आगे हाईलाइट कर देता हूँ, ठीक है? आपके लिए आसानी रहे ताकि आप मजीद मुझे चेक करके बताओ, ठीक है? ठीक है। नेक्स्ट आपकी असाइनमेंट है, इसमें आपने ये जो एक्टिविटीज मैंने परफॉर्म की कोई सी 3 वेबसाइट, ठीक है? कोई सी 3 वेबसाइट आपने अपनी मर्ज़ी से चूज़ करनी है, उनका आपने ऑडिट करके तो मुझे बताना। सिंपल सा टास्क है, कोई इतना मुश्किल नहीं है, बिल्कुल आसान सा है। कंटेंट ऑडिट वे एसईओ तो और टेक्निकल ऑडिट वेब पेज पे वन। अच्छा ये टेक्निकल ऑडिट भी जो है ना ये हम कर सकते हैं स्पीड इनसाइट्स के साथ। ठीक है। इनसाइट्स इसके बारे में आइडिया है आपको? स्पीड जी आइडिया है मुझे। स्पीड इनसाइट स्पीड इंसाइट्स हैं, उसके बाद गूगल का भी एक टूल है। गूगल का टूल है और जीटी मैट्रिक्स भी है। सही। जीटी मैट्रिक्स आप ये टूल्स इस्तेमाल कर सकते हो। इसका उसकी डिटेल्स भी मैं आपको यहीं पे ही सेंड कर देता हूँ चैट में, आप उसको सेव कर लें, ठीक है? और इन टूल्स को इस्तेमाल करके आप फर्स्ट अपना जो इस लेक्चर का आउटकम है वो आप कर सकते हो, ठीक है? अब मज़ीद आगे होमवर्क की तरफ आते हैं। बेसिक एसईओ परफॉर्म करें, प्रिपेयर करें, कुछ रिकमेंडेशन क्या-क्या चीज़ें मिसिंग हैं। जो चीज़ें मिसिंग हैं वही उसकी रिकमेंडेशन में आ जाती हैं कि ये चीज़ें इसमें ऐड होनी चाहिए। लास्ट पे अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो मुझे बताएँ।
नहीं, अभी के लिए तो एज सच ज़्यादा क्वेश्चंस नहीं है, अब ना लेकिन आप जैसे जैसे कंटिन्यू करेंगे तब होंगे। प्रैक्टिकल एक्टिविटी की तरफ आए। मैंने आपको चीज़ें हाईलाइट कर दी हैं, बाकी ये अपडेटेड स्लाइड भी मैं आपके साथ शेयर कर देता हूँ, ठीक है। आप ये ना कोई सी 3 कंपटीटर्स ढूँढ के, ठीक है, अपने उनका कंटेंट एनालिसिस करें और उसके स्क्रीनशॉट सेव कर लें यहाँ पे। लाइक ये बैकलिंक्स हैं, ठीक है, इतने बैकलिंक्स पे इसका स्क्रीनशॉट ले लिया, ठीक है। स्क्रीनशॉट लेना आता है आपको? जी जी, हाँ, वो तो आता अगर है। नहीं भी लोगों को पता होता तो हम पूछना, लेकिन मेरा एज ए मेंटोर आपको पूछना मेरा पर्पज है, ठीक है। नहीं पता सही। तो मैं आपको गाइड करूँगा। नहीं चीज़ों की नहीं, समझ इन में चीज़ों आया का तो बेसिक आइडिया है। तो लेक्चर को क्लोज करते हैं, मैं आपको वीडियो इसकी शेयर कर देता हूँ। चलो ठीक है। हेलो। अभी ये जो 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 अभी ये जो